ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे कृष्णा। कैसे आप सब? बढ़िया। कल मेरे पास एक मैसेज आया तो मुझे बोला कि मैम आपकी एज कितनी है। मैंने बताया, क्योंकि मैं कभी अपनी एज छुपाती नहीं हूँ, तो मैंने बताया 43। यस मैम, क्या ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं है, पॉसिबल कैसे नहीं है? तो बोला कि हमने ये सोचा कि संजू मैम तो अभी 25 ईयर्स के हैं। क्या आपको पता है 25 यानी 25 साल की? लगता है आपको लगती हूँ मैं 25 साल की? नो। क्यों क्यों नहीं लगती हूँ? क्योंकि मेरा बेटा है 24 साल का, तो मेरा बेटा है और 22 साल की मेरी बेटी है। ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है सबको? मैम आपकी स्किन से भी नहीं पता लग रहा है, ना आपके बिहेव से, आप एक्सरसाइज जुम्बा इस तरह से करवाते हो, पता ही नहीं चलता है। ये सारी बातें उन्होंने मुझे बोली। यानी मेरी कोई फ्रेंड है, उन्होंने उनके कोई गेस्ट हैं, तो उन्होंने ये बोला, उस दिन मेरे अभी एनिवर्सरी थी, तब बोला कि इन मैम की एज कितनी लगती है? तो बोला कि यही कोई 25 के समथिंग। ओके, उनको ये भी लगा कि मैं मैरिड ही नहीं हूँ एक मेरे लिए एक जोक रहता है, ये मुझे मजाक सा लगता है इसलिए, लेकिन ये सही बात है। हर फीमेल जो हैं वो कर सकती हैं ये। और मैं भी, आपको पता है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। पहले भी मैं जो थी पहले ऐसे ही थी, मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी, मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इस हेल्दी कम्युनिटी से मैंने जुड़ के, इस हेल्दी कम्युनिटी में आने के बाद मेरे सारे जो हेल्थ इश्यूज थे, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी मुझे अस्थमा की थी। 27 साल से अस्थमा था और 18 साल से कंटिन्यू मैं जो पंप कर रही थी, दिन के मिनिमम 3-3 4-4 पंप करती थी मैं हर दिन। गैस एसिडिटी की जो प्रॉब्लम रहती थी, इसकी वजह से मुझे DSR कैप्सूल लेने पड़ते थे दोनों टाइम। ऐसे तो मैं खाना ही नहीं खा सकती थी। और पता है, मेरा वेट 48 था ओनली, हमेशा 48 से ऊपर कभी गया ही नहीं था। दोनों बच्चे हो चुके थे उसके बाद भी मेरा वेट कभी, दोनों बच्चे सिजेरियन है, ऐसा बोलते हैं, सिजेरियन बच्चे होते हैं, उसके बाद फीमेल्स का वेट बढ़ जाता है, बट मेरा नहीं बढ़ा और मेरा वेट 48 से कभी ऊपर गया ही नहीं था। और मैंने इस हेल्दी कम्युनिटी में आने के बाद मेरा वेट गेन किया है। अभी मैं अपने आइडल वेट पे हूँ, मसल्स गेन किए हैं मैंने। और जो PCOD की प्रॉब्लम थी वो भी मेरी दूर हो गई, वरना डॉक्टर ने मुझे ये बोला था आपको लाइफ टाइम हार्मोन्स की टैबलेट खानी पड़ेंगी, बट नहीं। क्यों? इस सबके पीछे रीज़न क्या है? ये सारे हेल्थ इश्यूज दूर कैसे हुए मेरे? वो माइग्रेन दूर हो गया। यस, माइग्रेन की तो बताना ही भूल गई मैं। मुझे 7 साल से कंटिन्यू माइग्रेन था, जो मेरे पर्स में डिस्प्रिन और सेरोडोन, हमेशा मेरी टैबलेट जो थी वो मेरे पर्स में रहती थी। एक मशीन जो पंप करने वाली वो, और मेरे टैबलेट्स वो हमेशा मेरे पर्स में रहते थे, मैं जहाँ भी जाती थी। क्योंकि मुझे कभी भी सिर दर्द हो जाता था, कभी भी अस्थमा हो जाता था, इसलिए मैं कहीं जा ही नहीं पाती थी। सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो सांस फूलता था। तो मेरे लिए तो ये एरोबिक जुम्बा तो पॉसिबल ही नहीं था, एक्सरसाइज ही पॉसिबल नहीं थी, तो जुम्बा कहाँ से करवाऊंगी? बट मैंने अपना खुद का रिजल्ट लिया। यस, और रिजल्ट लेने के बाद मुझे बिलीव हुआ कि यार, जब मैं सही हो सकती हूँ, मैं सबको सही कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद मैं एक कोच बनी, और आज मैं जुम्बा, यस, जुम्बा स्टार हूँ। यस, तो नॉन स्टॉप जुम्बा करवाती हूँ, वो भी बिल्कुल रुक के बिना। और ये मेरा स्टेमिना इतना ज़्यादा बिल्ड हो गया है क्योंकि मैं सुबह का जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। प्रोटीन हमेशा डेली मैं प्रोटीन, मेरे विटामिन कंप्लीट करती हूँ। यस, और उसमें पता है कौन सा लेती हूँ प्रोटीन? हर्बल लाइफ का सोया से बना हुआ ओरिजिनल प्रोटीन लेती हूँ। और हर दिन ब्रेकफास्ट, मेरे बच्चों का भी यही ब्रेकफास्ट होता है और मेरा भी कंटिन्यू 6 साल से। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे किडनी खराब हो जाती है, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है, वेट वापस बढ़ जाता है, वेट वापस हम वापस कमज़ोर हो जाते हैं, या इससे हमारी मतलब हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। बहुत सारे मेरे चैलेंज आते हैं मेरे सामने, बहुत सारी फीमेल्स हैं, जेंट्स हैं, क्योंकि फीमेल्स को उनके हस्बैंड मना करते हैं कि ये दवाइयाँ, ये डिब्बे वगैरह मैं नहीं खाने दूंगा। तो ये सब व्यर्थ के सवाल हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
कौन माँ जो है अपने बच्चों की लाइफ बर्बाद करना चाहेगी। मैं अपने बच्चों को देती हूँ, उनका ब्रेकफास्ट रहता है हमेशा। मैं अपनी लाइफ ऐसे अगर मैं होती तो आज 6 साल से मैं सामने हूँ, ऐसी की ऐसी हूँ वापस, बल्कि मैं तो और ज़्यादा जवान हुई हूँ एक्टिव हुई हूँ, मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। तो ये किससे पॉसिबल है? यानी न्यूट्रिशन पूरा करने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन की वजह से ही आज ये पॉसिबल हुआ। इसलिए क्या करना है, 80 और 20 को फॉलो करना है, यानी 20% हमारी फिजिकल एक्टिविटी और 80% न्यूट्रिशन, तब जाके आपको 100% फिटनेस मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी, वरना तो फिर ऐसे ही फोटो देख के, मेरे वीडियोस वगैरह देख के बोलोगे यार ये बंदी कैसी है। अभी कुछ दिन पहले बोला था यार ये बंदी कैसी है, ये इस उम्र में भी ऐसे डांस कर लेती है यार, कैसे इसका तो फिगर देखो। ये सब आप भी ऐसे ही सोचोगे, वरना हर फीमेल का हक होता है खुद को सुंदर दिखने का, खुद को फिट दिखने का। क्योंकि कुछ फीमेल्स का सोचना होता है मेरे बच्चे हो गए यार, अब बच्चे हो गए, अब क्या करना है, अब तो घर संभालना है, ये करना है, वो करना है, बस अपने आप को वहीं तक सीमित रख लेते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं रखना है? अपने हस्बैंड के लिए सजिए सवरिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए, खुद को खुश रखेंगे, आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को भी हेल्दी रख सकेंगे। यस, मैंने राइट बोला? ओके, तो राधे कृष्णा। एंड ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप संसार के किसी भी कोने में हो, वहाँ से आप मेरा हेल्दी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे एक मैसेज कीजिए और मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करवाऊँगी। मेरा जो क्लब है वो दोनों टाइम चलता है और बीच में भी मैं कोई सेशन स्टार्ट कर देती हूँ। अगर किसी को टाइम का चैलेंज होता है, जैसे बाहर से हैं कुछ साथी, दुबई से ज्वाइन कर रखा है, तो उनके लिए मैं अलग से टाइम रखती हूँ। तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं आपका क्या चैलेंज है, और अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। यस।